ग्रामीण सड़क पर रुपाई और धान की छिड़काव करे तो इसका मतलब ये होता है कि ग्रामीण जो है जनप्रतिनिधि और समाज सेवी से लेकर काफी वो टूट चुका है, जिसके कारण से अपने विरोध करने का नया तरीका आयाम वो खोज निकाला है। क्योंकि जबान से अगर बोलते हैं तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, लेकिन टूटे हुए सड़कों पर अगर धान की रुपाई और खाद की छिड़काव करते हैं तो कहीं ना कहीं एक संदेश जाता है कि वहां के जनप्रतिनिधि और समाज सेवी से काफी वो नाराज हैं। आप सोच सकते हैं कि जो सड़क टूटी हुई है पिछले लगातार 2 वर्षों से, वो सभी सरकारी दफ्तर और जनप्रतिनिधि के घर पे जाकर बहुत शांति तरीके से अपनी मांग रखते हुए कहा कि जाने आने में काफी दिक्कत हो रही है, छोटे बच्चे को स्कूल जाने में काफी तकलीफ हो रही है, अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो एम्बुलेंस से लेकर अस्पताल तक जाने में काफी दिक्कत होती है। पर उनकी बात कोई नहीं सुना। तब उसने एक नया तरीका निकाला, जहां पर उस तरीके का रोड जिस तरीके का बना हुआ है, गड्ढे काफी है, कीचड़ है, उस जगह पर ग्रामीणों ने सोचा क्यों न इस जगह पर हम लोग खेती करें और धान की रुपाई और खाद छींटकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। आप सोच सकते हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले 10 वर्षों से उसके कैंडिडेट विजयी होते आ रहे हैं, जहां पर भागलपुर जिला के जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन के साथ वहां का सांसद तीसरी बार विजयी हुए हैं, उस जगह की यह हालत होगी तो आप सोच सकते हैं पूरे भागलपुर जिला में भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आप जाके देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, न तो पीने की पानी सही तरीके से होता है, न तो जाने के लिए सड़कें सही तरीके से होता है, लेकिन वादे इतने अच्छे होते हैं जिसे सोच के आप कल्पना भी कर सकते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी की जो संवाद निकलते हैं, जो वो बोलते हैं, वो वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन हकीकत पर और जमीन पर जो देखने को मिलता है 0/0 सन्नाटा। आज अगर पीरपेती की यह हालत है तो आप सोच सकते हैं कि पूरे भागलपुर जिला में बारिश के दिनों में कितने गड्ढे, कितने लोगों की जान जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तैयार होके और वो नाले में गिर जाते हैं तो उसकी क्या पढ़ाई, क्या उसका मनोबल टूट जाता है। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस बात को अनदेखा कर रहे हैं कि लोगों को तकलीफ को जानने की कोशिश ना करके सिर्फ वो चुनाव के समय में बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े वचन करके और वोट को अपने आप को आकर्षित करके फिर जनता को मूर्ख बनाने में सफल रहते हैं। क्या आप भागलपुर में अपने सपनों का घर बनाने के लिए या फ्यूचर के लिए एक बेस्ट प्लॉट ढूंढ रहे हैं तो दामोदर एस्टेट लेकर आया है मात्र 4.25 लाख से शुरू जगदीशपुर, भागलपुर की सबसे प्राइम लोकेशन पर रेजिडेंशियल प्लॉट्स, रेलवे स्टेशन से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर, मेन रोड से बेहतरीन कनेक्टिविटी, पास में स्कूल, हॉस्पिटल और मार्केट की पूरी सुविधा, वो भी आपके बजट में यहाँ आपको मिलती है। 20 से 30 फीट चौड़ी सड़कें, बिजली पानी की सुविधा और पक्की रजिस्ट्री ऑफ म्यूटेशन की गारंटी, और रजिस्ट्री एकदम मुफ्त। मौका भी सही है और लोकेशन भी। देर मत कीजिए, आज ही जगदीशपुर में अपना मनपसंद प्लॉट बुक करें। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर तुरंत कॉल करें। स्वास्थ्य सुविधा में जो एम्बुलेंस आ रही है, कल एम्बुलेंस यहाँ से वापस घूम के गई है। कारण क्या है? खराब सड़क। एक गाड़ी फंस गई थी स्कूल की जितनी गाड़ियां आती हैं वो जा नहीं पाती हैं, स्कूल के बच्चे जा नहीं पाते हैं, बुजुर्ग चल नहीं पा रहे हैं, रोड पे घर में बंद होना पड़ रहा है। तो आखिर ऐसी व्यवस्था का हम लोग क्या करेंगे जहाँ रोड नहीं है, व्यवस्था नहीं है, सिस्टम सोया हुआ है। हमने कई बार आवेदन दिया, सूचना दिया कि इस तरीके की व्यवस्था है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब तक हम इस दलदल में, कीचड़ में रहने के लिए बेबस हैं, मजबूर हैं। क्या मांग कीजिएगा सरकार से और सिस्टम से यही मांग है कि हम लोग को बेहतर सड़क दिया जाए नाली के साथ। यहाँ आज तक नाला नहीं बन पाया। पंचायती राज लागू होने के बाद से पकड़िया कीर्तनिया सड़क में आज तक नाले का निर्माण नहीं हुआ, रोड सही ढंग से नहीं बन पाया। हम लोग चाहते हैं कि ढलाई रोड, पीसीसी रोड बने और हम लोग को इन नरक से आजाद मिले। सड़क खराब है, सड़क खराब है, जाने आने में तकलीफ होता है। कितना दिन से खराब? साल भर से, 1 साल से खराब है। अच्छा, क्या क्या समस्याएं होती है? सड़क खराब है, जाने आने में समस्या खराब है, ग्रामीण रोड है, गिरते हैं। लेकर आप लोग विरोध कर रहे हैं इस प्रकार? इसलिए कि सड़क बहुत खराब है, यहाँ का जनता जाने आने में बहुत दिक्कत होती है। पढ़ाई लिखाई, इतना बच्चा सब जाता आता है, उसको दिक्कत होता है, बूढ़ा बुजुर्ग आते जाते हैं, इसके लिए दिक्कत होता है, इसलिए रोड बनना चाहिए। मेरा नाम सौरभ शाह है, मैं सामाजिक कार्यकर्ता। ये रोड नहीं, ये पीरपैंती से जोड़ने के लिए हम लोग के लिए बहुत, बिहार और झारखंड को ये रोड जोड़ रहा है। कीर्तनिया और पकड़िया मार्ग, ये मुख्य मार्ग है हम लोगों का, जिसमें इतना गड्ढा हो गया है, इतना गड्ढा कि आप गिन नहीं पाइएगा। और छोटा मोटा गड्ढा नहीं, एक एक कमर तक इतना गड्ढा होके बहुत सारे लोग इसमें गिर चुके हैं। किसी का हाथ पैर कुछ भी टूट जाता है
कोई देखने वाला नहीं है इस रोड को। ये रोड हम लोगों के लिए काल बन चुका है। अच्छा, हम लोग तो सोचे थे कि रोड में आराम से चलेंगे, अपना पीरपैंती आने जाने के लिए हम लोग के यही रास्ता है, क्योंकि हम लोग मीडिया ट्री क्या घूम के तो मांग नहीं कीजिएगा स्थानीय प्रतिनिधि और अधिकारी से? हमारी मांग यही है कि इस रोड को पीसीसी पक्की और बढ़िया से नाला सहित बना दिया जाए, ताकि हम लोग को आने जाने में, बच्चा लोग को आने जाने में, आजकल बच्चा